अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू का ज़र्दा। 100% श्योर है कि आज से पहले आपने ना कभी आलू का ज़र्दा खाया होगा, ना सुना होगा और ना ही देखा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, जो भी इसको खाएगा जज नहीं कर पाएगा कि वो आलू का ज़र्दा खा रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो वीडियो को बनाना चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी आलू लेके अच्छी तरह से वॉश करके पील ऑफ कर लिया था। अब इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से आपने ग्राइंड करना है, आपने इनको कद्दूकश नहीं करना। आपने इस तरह से स्लाइस में आपने इनको ग्राइंड करना है। छोटे वाले साइज़ से आपने नहीं करना, बड़े वाले साइज़ इसके से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। हम सारे आलूओं को इसी तरह से ग्राइंड करेंगे। या ध्यान रखना है कि आलू मीडियम साइज़ के होने चाहिए, ज़्यादा बड़े भी ना हो और ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पे सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब पानी डाल दूँगी इनको, ताकि इनका कलर भी चेंज ना हो और अच्छी तरह से ये वॉश भी हो जाए। अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी और अब इनको पानी में स्ट्रेन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी लिया है। इसको बॉयल आने तक ढक्कन दे के रख देंगे। यहाँ पे पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो दूसरी साइड मैंने आलूओं का पानी बिल्कुल स्ट्रेन कर लिया है। और अब इस जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना, तो फिर इन आलूओं को आपने बॉयल के पानी में ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। जब अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएगा ना, तो फिर आपने इसको ढक्कन दे के ना मैक्सिमम 1 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है। 1 मिनट से ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, फिर ये ज़्यादा गल जाएंगे। तो फिर वो जब आप इसको दम में रखोगे ना, तो फिर वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को 80% तक कुक कर लिया है। अब इसका फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था और पानी स्ट्रेन कर लूँगी। जल्दी से आपने भी स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने हाफ़ कप शुगर ऐड किया और साथ में 1.5 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करके ना, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि चीनी अच्छी तरह से हल हो जाए। तो जब तक चीनी हल होती है, मीडियम फ्लेम मैंने कर दी थी, तब तक मैंने 2 बाउल ले लिए हैं। उनमें थोड़े थोड़े बॉयल किए हुए आलू ऐड कर दूँगी और थोड़ा थोड़ा इन दोनों में फूड कलर भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे एक में मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पिंच आपने ऐड करना है या फिर आपने आलूओं की क्वांटिटी के हिसाब से रखना है। अगर आपके आलू ज़्यादा हैं तो फिर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसमें भी मैंने पिंच ही ऐड किया है, ग्रीन वाला, दूसरे बाउल में भी। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दोनों में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बस पिंच ही मैंने इसमें कलर ऐड किया है। इस ग्रीन वाले को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये सारा कलर अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे चीनी भी अच्छी तरह से हल हो गई है। तो जब अच्छी तरह से चीनी हल हो जाएगी ना, तो एक दफ़ा और चम्मच को हिला देंगे, ताकि इसकी साइडों से भी सारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस अब मैंने जो बॉयल किए हुए आलू थे ना, वो इसमें ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और साथ में मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड किया है, ताकि आलू की जो एक स्मेल सी होती है वो बिल्कुल भी ना आए और पता भी ना चले कि ये हम आलूओं का ज़र्दा खा रहे हैं या फिर अ, चावलों का ज़र्दा है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और साथ में इसमें आपने ऐड कर देना है इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे, ताकि साथ में पानी जो है वो भी ड्राई, जो शुगर का पानी था ना, वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जब पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, तो फिर इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे। और ऊपर कलर वाले जो आलू थे ना, रेड वाले एक साइड पे रख देने हैं और ग्रीन वाले दूसरी साइड पर रख देने हैं। और इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख देना है। यहाँ पे मैंने ढक्कन दे दिया है और 10 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रख दिया है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। तो आलू का ज़र्दा बन के रेडी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन दोनों कलर्स के साथ, ताकि अच्छी सी लुक आए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा आलू का ज़र्दा बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। सच में आप एक दफ़ा बनाओगे ना, तो आप बार बार बना के खाओगे। बहुत ही टेस्टी था। अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करना है, ताकि सारे कलर इक्वल हो जाएं। और अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये आलू का ज़र्दा बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। और ऊपर से आपने बादाम के साथ इसको गार्निश कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त, दिखने में इसकी लुक की इतनी अच्छी आ रही है और खाने में इतना लाजवाब था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।